आज लोकसभा चुनाव का वोटिंग है और दिल्ली के 7 सीटों पर लगातार लोग सुबह से ही वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं चांदनी चौक का ये इलाका है। यहाँ पे केशवपुरम इलाका है इस पोलिंग बूथ पे, और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के स्टार प्रचारक अनिल भारद्वाज जी और मीडिया के हेड भी हैं। सर, सबसे पहले तो आपने वोट किया, मुझे उंगली दिखाइए आप, जो उंगली पे हाँ ये जो लगा हुआ है स्याही देख रहे हैं, वोट डाल के आए हैं। अब ये कंफर्म हो गया कि वोट डालें। किनको डालें ये तो हम नहीं पूछ सकते, किसी भी हालत में नहीं पूछ सकते, लेकिन ये पूछेंगे कि सर वोट डाल के आए हैं, क्या कहना है? मेरा वोट परिवर्तन के लिए। हमने जो लोग रोटी रोजी रोजगार की बात करते हैं, गरीब आदमी के छत की बात करते हैं, जो भी संगठन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए जाते हैं, तो उनके साथ हम खड़े हैं और हमारा वोट परिवर्तन के लिए। सर, वोट परिवर्तन के लिए है, लेकिन आरोप मतलब कि कई जो पोलिंग बूथ पे आरोप है कांग्रेस पार्टी का ही कि जानबूझकर स्लो वोटिंग, ईवीएम मशीन खराब होना, ऐसी बातें सामने आ रही है। और ये जो मटिया महल की बात मैं कर रहा हूँ, सुबह सुबह आपके नेता हैं जेपी अग्रवाल जी के मतलब जो प्रत्याशी, उनके बेटे नेता जो मुदित अग्रवाल जी हैं, उनके साथ पुलिस द्वारा बदतमीजी भी किया गया, उनका आरोप है। बाकायदा उन्होंने दिखाया, उनके जो पास होते हैं, जो आप एक एजेंट के तौर पे जो पास होता है पार्टी की तरफ से, उनको फाड़ दिया गया, बाकायदा दिखाया। तो इसके बारे में क्या देखते हैं, किस तरह से? नहीं, हम समझते हैं कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ये एक ऐसा संविधान का अधिकार है मत को डालने का, वो सबको उसका प्रयोग भी करना चाहिए। वो निर्विघ्न संपन्न हो, उसमें किसी तरह की बाधा ना हो, सब अपना मत का प्रयोग कर सके, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर इलेक्शन कमीशन अपील करता है, एडवर्टाइज करता है, जगह जगह एडवर्टाइजमेंट के लिए वो बार बार लोगों से ज़्यादा और सभी को वोट के लिए अपील करते हैं, तो उनको इसके लिए अपनी जो व्यवस्था है उसको पूरी तरह फुल प्रूफ बनाना चाहिए, जिससे कहीं भी कोई ईवीएम का झगड़ा ना आए, कोई दूसरी चीज़ें ना आए। अगर ईवीएम में खराबी है तो उसको बदलना चाहिए। मुदित अग्रवाल चांदनी चौक में हमारे इलेक्शन एजेंट हैं लोकसभा प्रत्याशी के, और अगर उन्होंने कोई बात कही है तो निश्चित तौर पे वहाँ कहीं ना कहीं धक्का चल रहा है। हम ये चाहेंगे कि लोकतंत्र में धक्का या किसी अहंकार के लिए जगह नहीं है। लोकतंत्र में सबको वोट का अधिकार सुनिश्चित हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को जाना चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ है तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए, और अगर कोई मशीन भी अगर खराब आप बता रहे हैं तो उसको बदलना चाहिए। सर, अगर वोटिंग की बात कर रहे हैं चांदनी चौक की, तो 11 बजे तक सिर्फ 18.55% सिर्फ वोटिंग हुई है। नहीं, हम समझते हैं कि हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि गर्मी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, और इस गर्मी में मैं समझता हूँ काफ़ी लोग निकल नहीं पा रहे होंगे, लेकिन उनसे भी अपील है कि वो निकलें। और ये मत का अधिकार जो है, ये संविधान का बहुत मजबूत स्तंभ है। आप जब वोट करते हैं किसी के लिए, प्रत्याशी के लिए, तो आप अपने लिए, अपने आसपास के वातावरण के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करते हैं, तो मत का प्रयोग जरूर करें। हम अपील करेंगे सभी से, क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोट जो हमारी जानकारी है लगभग 20-21 पे अभी अटका हुआ है। तो अगर 20-21% वोट हुआ है तो ये कम है। मैं अपील 20 से 21 अगर राउंड पूरे, अगर दिल्ली की बात करते हैं लगभग 22%, यानी 20.69% लगभग वोटिंग हुई है, तो दिल्ली की बात करते हैं। नहीं, हम चाहेंगे, हम सबसे अपील करेंगे, आप किसी को भी वोट करिए, लेकिन वोट जरूर करिए, क्योंकि ये अधिकार लोकतंत्र का ऐसा अधिकार है जिसका प्रयोग से हम अपने लिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को इलेक्ट करते हैं, और वो हमारी सोच का हो, इसके लिए हमें जाके वोट करना चाहिए। वो वोट आप किसी को करिए, लेकिन निकलिए और वोट करिए। दिल्ली की परसेंटेज मैं समझता हूँ हाईएस्ट होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो कम से कम मुझे उम्मीद है कि लोग थोड़ा सा, गर्मी जैसे जैसे कम होगी, तापमान कम होगा, राजनीतिक तापमान बढ़ेगा, लोग घर से निकलेंगे और वोट करेंगे। अभी तो 42 डिग्री पहुंच चुका है तापमान। कोई बात नहीं, अब कम होगा। मैं कहा राजनीतिक तापमान बढ़ेगा, राजनीतिक तापमान की बात कर रहे हैं तो बीजेपी लगातार कह रही है कि 7 सीट बीजेपी के कब्जे में आ रही है। कांग्रेस क्या कह रही है? देखिए, हम वो 7 सीट आ तो रही हैं, पर इंडिया गठबंधन की आ रही हैं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की आ रहे हैं। लेकिन सत्य है कि लोग दिल्ली में परिवर्तन का मन बनाते हैं, इसलिए ये कोई भी दावे जो है उसी तरह के दावे रह जाएंगे जिन्हें हम कहते हैं ना, कई बार जुमले होके रह जाएंगे। तो ये जुमला ही है, वो अपना जुमला डाल रहे हैं, लेकिन लोग सही को गलत को पहचान रहे हैं। लोगों ने उनको महसूस किया है कि किस तरह से क्या उन्होंने 10 सालों में किया, इसलिए निश्चित तौर पे मैं समझता हूं कि इस बार बदलाव की बहार दिल्ली में बहे।
इनसे मैंने बात किया, अनिल भारद्वाज जी से, क्योंकि इनकी पत्नी भी इनके साथ में है, साथ में ही वोट डालने आए हैं। उनसे भी हम बात करते हैं। मैम, आज आप वोट डालने आए, ये तो नेता है, इन्होंने अपनी राजनीति से जुड़ के वोट डाला होगा, लेकिन आपने क्या सोचकर वोट डाला? मैंने एज ए कॉमन पर्सन, आम आदमी के ध्यान में रखते हुए, परिवर्तन ध्यान में रखते हुए वोट किया है। और सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, इसे छुट्टी ना मान के अपना फर्ज निभाने का दिन समझे। गो एंड कास्ट योर वोट, जिस भी पार्टी को देना चाहें पर जाएं और वोट जरूर करें। महिला से जुड़ी हुई बात, अगर सुरक्षा की बात करें तो उस पर क्या सोचते हैं देश में? सर, ओवरऑल अगर आप देखें, महिला सुरक्षा के नाम पे अभी बहुत भय वाला ही है लेडीज के लिए। तो अंधेरा हो गया, रात हो गई तो कहीं सेफ्टी नहीं है। स्नैचिंग आप देखिए, चेन स्नैचिंग वगैरह कहीं पर भी होता है। मेट्रो स्टेशंस में आप जाएं, कहीं भी लोकल मार्केट्स में जाएं, तो लेडीज के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कहीं सेफ एटमॉस्फेयर है। लेडीज के लिए तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि सेफ या सिक्योर हम कहीं भी ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया कहीं भी सेफ महसूस करते हैं। थैंक यू। अनिल जी, जाते जाते आपसे कहना चाहेंगे कि आपने कहा, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं, एबीपी लाइव आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप ये नहीं कि आप अपने लोगों को, आप दिल्ली वासियों को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो घर से निकले और वोट डालें। शाम 6 बजे तक का वक्त है। निश्चित तौर पे हम लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं। मैं आपके एबीपी चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूं दिल्ली के हमारे जागरूक मतदाताओं को कि वो जागरूकता दिखाएं। बिल्कुल ये गर्मी का तापमान महसूस ना करें, क्योंकि 5 साल उनको अपने आसपास का जो वातावरण है, अपने क्षेत्र की जो रखरखाव है, अपना प्रतिनिधि चुनना है, तो वो जाएं और वोट करें। अधिक से अधिक संख्या में वोट करें। अगर उनको लगता है कोई सिटीजन, ओल्ड सिटीजन है, कोई सीनियर सिटीजन है, तो उसका अलग प्रबंध है। और मैं ये भी कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित करे कि वोट के लिए ज़्यादा लंबा वक्त का इंतजार ना करना पड़े लोगों को लाइनों में, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। और उसके अनुसार व्यवस्था करें, सभी को वोट डल पाएं, इसकी वो भी व्यवस्था करें और सभी वोट डालने के लिए निकले, ये हमारी प्रार्थना। 84 में भी नंबर, पोलिंग बूथ 84 में भी ईवीएम खराब होने की बात आ रही है। नहीं, देखिए, इस तरह की, अगर मैंने कहा कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन एडवर्टाइजमेंट करता है, जगह जगह अपील करता है, अपने इश्तहार लगाता है, इश्तहारों के साथ, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ, और अगर उनकी मशीनरी में कोई फॉल्ट है तो उसको वो ठीक करें और जल्दी से जल्दी उसको दुरुस्त करके, अगर कोई ईवीएम खराब है तो मशीन बदलें। और इसमें कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है, बदलने की जरूरत है तो बदले, अगर रिपेयर हो सकती है तो तुरंत उसको ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली कांग्रेस के स्टार प्रचारक अनिल भारद्वाज, जो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे जो केशवपुरम के पोलिंग बूथ पे, इस पोलिंग नंबर 71, 73 और 74, 75 पोलिंग बूथ पे वोट करने आए थे। उन्होंने कहा है कि लोग, चाहे उनके पार्टी से हो या दिल्ली के अन्य पार्टी के लोग या दिल्ली की जनता, वो जरूर वोट करें, घर से निकले। हाँ, तापमान जरूर है, 40 के पार तापमान पहुंच रहा है, तो दोपहर के बाद आप वोट करने आए। और नज़ारा जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए पीछे देख रहे हैं लोग, इस गर्मी में भी लोग लगातार वोटिंग के लिए आ रहे हैं और लगातार जो संख्या है अधिकतर। लेकिन सुबह में जो देखा गया है कि इसमें जो बुजुर्ग और जो नए मतदाता थे, जो 18 साल से जो प्लस जो नए मतदाता जो बने हैं, उनके आने का जो लगातार सिलसिला जारी था। जो एक नॉर्मली जो 25-30 से उम्र के ज़्यादा और 45 से कम वाले उम्र में के जो शख्स हैं, वो अभी देखने को नहीं मिले। वो उम्मीद है कि दोपहर के बाद वो वोट करेंगे। और लगातार जो वोटिंग का जो प्रतिशत है, अभी तक ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो लगभग 22% पहुंच चुका है, और चांदनी चौक की बात करें तो 16.8 जा चुका है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।